लेकिन कप्तान हरमनप्रीत कौर सिर्फ 9 रन बनाए इन्होंने 7 गेंदों का सामना करते हुए। कमेंट बॉक्स में आप भी ज़रूर बताइए, आपको क्या लगता है इस हार का मुजरिम कौन है? किसकी वजह से? क्योंकि 2 लगातार हम मैच हारे, सीरीज़ हम हार चुके हैं। क्या वजह है इसकी? स्मृति मंदाना 10 रन बनाए, पिछले मैच में भी फ्लॉप रही थी, इस मैच में भी फ्लॉप रही। शेफाली वर्मा जिनकी बात कर रहे थे मोनू, पिछले मैच में बढ़िया इन्होंने खेला, लेकिन इस मैच में इन्होंने अच्छा नहीं खेला और जिस तरीके से पहली मतलब बिना रन्स बनाए आउट हो गई, खाता तक नहीं खोल पाई। और वहीं बात अगर करें ऋचा घोष की, तो 4 रन इन्होंने बनाए 5 गेंदों का सामना करते हुए, तो बैटिंग कोलैप्स देखने को कोलैप्स और उनको साथ भी नहीं मिला यार, इन्होंने साथ देना चाहिए था, चाहे ऋचा घोष हो या फिर स्मृति मंदाना हो, क्योंकि दोनों ने एक तरफ से जब आपके रन बना रहे हैं, खड़ी है वो रोड्रिक्स, उसको साथ चाहिए था किसी ऐसे प्लेयर का जो उनके साथ खड़े रहे। लेकिन सिर्फ 80 रन और 16.2 ओवर, यानी कि पूरे ओवर भी नहीं खेल पाई आपकी पूरी टीम। सो आई थिंक ये डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है। और ये देखिए दूसरे जीत के साथ ही इंग्लैंड जो है सीरीज जीत गया 3 मैचों की। और अब देखिए अगला मैच भी वैसे कल है और उस मैच में कई सारे चेंजेस भी होंगे इस टीम में। लेकिन मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, जो मुझे सबसे ज्यादा निराश हुई बैटिंग से, क्योंकि बैटिंग में उसने बहुत निराश किया है यार भारतीय बल्लेबाजों ने। बिल्कुल, लॉरेन बेल की बात करें, 3 ओवर इन्होंने किया, 18 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। वहीं सोफी एकल्सन की बात करें तो 3.2 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट इन्होंने भी हासिल किए हैं। और वहीं बात अगर करें नेट स्टीवर ब्रंट की, तो इन्होंने 2 ओवर में 15 रन देकर 1 विकेट भी चटका लिया था। रेणुका सिंह ठाकुर, शुरुआत में जो गेंदबाजी भी हुई ना मोनू, वो पहले ओवर में ही आपकी जो इंटेंट थी ना, वो नजर आ ही नहीं रही थी। वाइड का चौका, फिर वाइड, उस ओवर में एक और वाइड, इतने ज्यादा रन अगर आप लीक करेंगे एक्स्ट्रास के, तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि 80 रनों को आप डिफेंड कर रहे हैं? इतना छोटा टारगेट जब आप डिफेंड कर रहे होते हो, तो कम से कम आपको एक्स्ट्रास तो नहीं देने होंगे। और पिछले मुकाबले में भी फील्डिंग बेहद खराब रही थी। आज एक अच्छा कैच अमनजोत कौर ने जरूर पकड़ा, वो सब्स्टिट्यूट के तौर पर आई थी, लेकिन बाकी अगर आप फील्डिंग पर नजर डालेंगे ना, तो वो साधारण फील्डिंग थी। बिल्कुल साधारण फील्डिंग थी। और मैं चाहूंगा रेणुका की आप एक बार फिगर दिखाएं। बिल्कुल 4 ओवर में 26 रन, 2 विकेट। इन्होंने जो 2 विकेट निकाले थे, प्रेशर एक बार आ गया था इंग्लैंड के ऊपर, लेकिन फिर वही दूसरी एंड से आपने लीक रन कर दिए, जैसे आपने बताया कि पहले ओवर में रन, पहले ओवर में इन्होंने लीक 6 रन दिए थे शायद, वाइड के 6 रन दे दिए थे। तो बिना गेंद डाले 6 रन हो गए थे इंग्लैंड। जब आप 81 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रहे हो और बिना गेंद पे आपको 6 रन मिल जाए, पहली वाइड थी, उसके बाद वाइड का चौका था, तो ऐसे में आप ये उम्मीद नहीं कर सकते। आपको संतुलित रहना पड़ेगा, लेकिन दिशाहीन गेंदबाजी हुई है वो। लेकिन देखिए 81 बनाने से 73 पे 6 हो गया था इंग्लैंड का स्कोर भी एक्स में। आपको लगता है 15-20 रन एक्स्ट्रा होते तो उस मैच में रोमांच आ सकता था? बिल्कुल, अगर 15-20 रन एक्स्ट्रा होते आपके पास, तो आप डेफिनेटली इस मुकाबले को अपने नाम कर सकते थे। सोफिया डंकले जिन्होंने 9 रन बनाए 13 गेंदों का सामना करते हुए। वहीं दूसरी तरफ डेनियल व्हाइट, ये पिछले मैच की हीरो थी और इन्होंने आज कुछ खास कमाल किया, यानी बिना खाता खोले आउट हो गई। नेट स्टीवर ब्रंट जो दूसरी बड़ी मैच विनर थी पिछले मैच की, दोनों ने अर्धशतक लगाए थे, आज आपने दोनों को खामोश कर दिया। लेकिन उसके बाद एलिस कैप्सी ने, मैं तारीफ करना चाहूंगा इस खिलाड़ी की, 21 गेंद में 25 रन बनाए, सूझबूझ भरी क्रिकेट खेली, अपना विकेट इतनी आसानी से दिया नहीं और एक-एक डबल, सिंगल डबल करके रन निकालती रही और मैच को ले गई। बिल्कुल मैच को ले गई और ये 12 ओवर के अंदर ही ये मैच फिनिश कर दिया इन्होंने। तारीफ बनती है इस टीम की। और देखिए इंडिया को हराना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन इंग्लैंड की टीम की वाकई तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछले मैच में भी वही है ना, आप एज ए यूनिटी परफॉर्म करोगे ना चिराग, तो वो टीम के लिए अच्छा है। मोनू, यहाँ पर मुंबई में पिछले सीजन में WPL खेला था इनमें से काफी सारे प्लेयर्स, चाहे नेट स्टीवर ब्रंट हो या फिर सोफिया डंकले हो, उसके अलावा भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं इंग्लैंड की जो WPL खेल चुके हैं। और हमें पता है WPL पूरे तरीके से मुंबई में खेला गया था, तो कंडीशन से मतलब इतनी भी ज्यादा वो ये नहीं था कि दूर थी, वाकिफ थी कंडीशंस किस तरह की होंगी। हाँ, होम एडवांटेज, आपको होम क्राउड का सपोर्ट जरूर होता है, लेकिन इतना निराशाजनक प्रदर्शन होगा, आप लगातार दोनों ही मैचेस पहले हार जाएंगे। अब आप एक मैच जीत भी लेंगे, आप सीरीज नहीं जीत पाएंगे, लेकिन यहाँ से भी वो कहते हैं ना कि आपको एक हौसले के लिए बाउंस बैक करना जरूरी है। अगर आप व्हाइट वॉश क्लीन स्वीप हो जाते हैं, तो फिर बहुत ज्यादा निराशा हाथ लगेगी। बिल्कुल निराशा हाथ लगेगी। और देखिए आज मैं तो बैटिंग का फिर बार-बार यही कहता हूँ कि इंडियन टीम के लिए जो सेटबैक किया है बैटिंग ने किया है, क्योंकि 2 बैट्समैन सिर्फ डबल डिजिट में गए हैं। इसके अलावा किसी बैट्समैन ने वो इंटेंट
नहीं दिखा विकेट पे खड़े होने का, ना वो उस तरीके से वो विदाउट फुटवर्क, मतलब एक जगह खड़े-खड़े वो आउट होने का प्रयास किया और 3-4 आपके टॉप ऑर्डर सारे के सारे एलबीडब्ल्यू आउट हुए चिराग। मतलब या तो अक्रॉस द लाइन मार के शॉट आउट हुए हैं, या तो उस तरीके का इंटेंट, जब तक आपके बैट्समैन रन नहीं बनाएंगे तो टीम स्ट्रगल करेगी। और आज भी देखिए स्ट्रगल इसलिए किया क्योंकि आपके रन बोर्ड पे कम थे। अगर 110 115 होते तो मेरा अभी मानना है कि टीम इंडिया फाइट कर सकती थी, क्योंकि 73 पे आपने भी 6 आउट कर दिए थे। सो ये एक दिक्कत रही है चिराग मेरे ख्याल से। बिल्कुल दिक्कत रही है। और अगर आप देखेंगे ना तो जिस तरीके से फुटवर्क इंग्लैंड की टीम ने दिखाया वैसा आपने नहीं दिखाया। और लास्ट के ओवर से वो भी फंसे, जब खास तौर पर जब दीप्ति ने 2 बॉल में 2 विकेट निकाल दिए थे, तब एक बार लग रहा था कि क्योंकि 8 रन चाहिए थे तब वहां से, और अगर एक आध विकेट वहां से और मिल जाता तो पासा पलट सकता था। लेकिन वो कहते हैं ना बहुत देर हो गई थी, वो विकेट्स आते आते बहुत देर कर दी थी। रेणुका सिंह ठाकुर ने अच्छा ओवर किया था दूसरा, लेकिन उससे पहला ओवर जो था वहीं पे ही कहीं ना कहीं आपने मोमेंटम लूज कर दिया था। जब आप छोटे टोटल्स डिफेंड कर रहे होते तब आपको एकदम वो कहते हैं ना कि मुस्तैद रहना होता है फील्डिंग में, आपको एक एक रन की कीमत पता होनी चाहिए। और वो जो आप बात भी कर रहे थे कि हाथों के अंदर से चौके जा रहे थे, जो मतलब ऐसा लग रहा था बटर मलाई मक्खन लगा के आई थी, फील्डिंग खराब। और जो इस टीम के हेड कोच बने अभी अमोल मजूमदार, उन्होंने भी इस चीज का जिक्र किया था कि अगर सबसे ज्यादा किसी चीज पर काम करने की जरूरत है भारतीय महिला क्रिकेट टीम में, तो वो फील्डिंग है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था। और बात करते हुए भी नजर आए थे, जेमिमा रॉड्रिक से बात करते हुए नजर आए थे, कप्तान हरमनप्रीत कौर से मैच से पहले बात कर रहे थे। फील्डिंग कहीं ना कहीं, और लेकिन पिछले मैच के मुकाबले इस मैच में आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा वो कस के रखा हुआ था, नकेल कसी हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप नजर डालेंगे ना तो उतनी ज्यादा सुधार नहीं हुई है अभी फील्डिंग में कि आप इस तरीके के छोटे टोटल डिफेंड कर सकें। बिल्कुल। और देखिए जो भी है, लेकिन अब यहाँ से तो सीरीज जो है इंग्लैंड जीत गया है, और हालांकि ये भी हो सकता है कि अगला मैच भी जीत जाए इंग्लैंड, 3-0 से हरा दे, क्योंकि जिस फॉर्म में है यार। और उनका जिसकी आप बात कर रहे थे ना, नेट सर्वर की, वो एक ऐसी बैट्समैन है जो रन तो बनाती है, विकेट भी लेके जाती है। पिछले मैच में उन्होंने बड़ा इंप्रेस किया था, आज भी इंप्रेस किया। प्लेयर ऑफ द मैच थी। और जिस तरीके से नेट स्टीवर्ट ब्रंट लगातार बल्ले के साथ कमाल की पारी थी यार, वो डेनियल वेट के साथ मिलकर उन्होंने जो पार्टनरशिप की थी और उसके बाद विकेट चटकाए थे, 197 बना दिए थे इंग्लैंड ने। 2 पे 2 होने के बावजूद, उसके बाद भी आप 197 बना दिए, और उसके बाद विकेट भी लिए उन्होंने। और आज भी देखिए 16 रन तो आज ही बनाए उन्होंने बैटिंग से, और विकेट भी निकाले। लेकिन यार सवाल वही रहेगा बार बार कि चाहे शेफाली वर्मा हो या फिर स्मृति मंधाना हो, और हरमनप्रीत के ऊपर बड़े सारे सवाल है। कैप्टन है, और इस कैप्टन के रन नहीं आए चिराग दोनों मैचों में। हाँ, पिछले मैच में इनफैक्ट वो लगा था कि वहां से कुछ उम्मीद थी कि मैच निकाल देंगे अगर शेफाली वर्मा का साथ देती, लेकिन तब भी खराब शॉट। और हमें पता था कि एक्लस्टोन के खिलाफ हरमनप्रीत कौर फंसती हैं, और लेग स्पिनर के खिलाफ इतना अच्छा नहीं खेल पाती हैं। तो ऐसे में ना ये चीज ध्यान में रखनी होगी, इस चीज पर काम करने की जरूरत है कप्तान को, और खास तौर पर स्मृति मंधाना को भी। वो जो जितना बड़ा नाम और जितना बड़ा वो कहते हैं ना कि प्राइस टैग अपने साथ WPL में भी लेकर चलती है, उस तरीके का, उस लिहाज का प्रदर्शन अब उनका आ नहीं रहा है। आउट ऑफ फॉर्म चल रही हैं। अगर फॉर्म इसी तरीके से रही तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दूसरे विकल्प पर भी जाना पड़ सकता है इंडिया को। बिल्कुल जाना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ से चिराग अगर एक मैच बचा है, अब आपको क्या लगता है कि यार क्या इंडिया को क्या ऐसा करना चाहिए जो हरा सके इंग्लैंड को? उपेंद्र राय जी, सबसे पहले तो हेलो लिख रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस लाइव स्ट्रीम में। और जैसा कि आपने पूछा कि क्या करना चाहिए इंडिया को, तो मेरे हिसाब से सबसे पहली चीज तो ये होगी कि गेंदबाजी में अपनी लाइन और लेंथ पर जो है ना अच्छे से लाइन और टाइट लाइंस पर गेंद करें। और क्योंकि पिछले मैच में भी अगर आप देखेंगे ना तो गेंदबाजी नहीं, वहां पर 197 नहीं बनने चाहिए थे, वो आपने पहले ज्यादा रन दे दिए, और उसके बाद बल्लेबाजों ने उतना ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन नहीं किया। वो ठीक है, आज भी वो कहता ना कि गेंदबाजों पर कम और बल्लेबाजों पर आज ज्यादा, तो दोनों डिपार्टमेंट्स मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा काम करने की जरूरत है। गेंदबाजी में लाइन और लेंथ सटीक, और जैसा कि आपने कहा बल्लेबाजी में वो फुटवर्क चाहिए। बिल्कुल। लेकिन लाइन और लेंथ की आपने बात की, गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा ने जो ओवर डाला जिसमें 2 विकेट मिली थी, उसके साथ ही उन्होंने आंकड़ा भी बड़ा दिलचस्प है कि वो पहली महिला बन गई हैं क्रिकेटर्स जिन्होंने 100 विकेट से ऊपर विकेट लिए। 106 विकेट हो गए उनके, और उन्होंने 99 मैचेस खेले हैं। इंटरनेशनल में 100 विकेट लेना एक महिला क्रिकेटर के लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और मेंस और वुमेन्स मिला के किसी ने भी इंडियन टीम में 100 विकेट T20 इंटरनेशनल में हासिल नहीं किए हैं। दीप्ति के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस उनको। लेकिन जब तक आप मैच नहीं जीते ना तो वो उपलब्धियों की उतनी ज्यादा। पर फिर भी यार देखिए, मेंस हो या वुमेन्स हो, 100 विकेट लेना बहुत बड़ा कमेंडेबल अचीवमेंट है इंडियन टीम के लिए। अगर आप देखो मेंस में तो यूजी चाहल के 96 विकेट हैं, वो एक हाईएस्ट विकेट टेकर है मेंस क्रिकेट की बात करें, लेकिन T20 फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ से दीप्ति शर्मा ने भी जो है 100 विकेट
हासिल कर लिए हैं। लेकिन गेंदबाजी में तो ठीक-ठाक ही कहूँगा मैं ये नहीं कहूँगा कि उतना खराब था। आप एक्स्ट्रास पे काम कर सकते थे, आप पहले फील्डिंग में मैच काम में कर सकते थे, गेंदबाजी में ही लेकिन खराब था प्रदर्शन। पहले मैच में बिल्कुल था, लेकिन फिर भी बैटिंग आज आपकी बहुत डिसअपॉइंट किया यार बैट्समैनों ने, क्योंकि नाम इतने बड़े-बड़े हैं जिन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी पारियाँ खेली थी। शेफाली वर्मा एक ऐसी प्लेयर है जो काउंटर अटैक करती है, बिल्कुल। लेकिन आज शेफाली वर्मा भी 0 बनाया, उसके बाद मंधाना का भी बल्ला नहीं चला, हरमनप्रीत कौर का बल्ला नहीं चला, ऋचा घोष का बल्ला नहीं चला। सो आई थिंक ये कई सारे कंसर्न हैं टीम इंडिया के लिए। बिल्कुल, और इसमें सबसे बड़ा नाम तो मेरे हिसाब से मोनू स्मृति मंधाना का ही होना चाहिए, क्योंकि उनको शुरुआत देनी होती है, पावर प्ले का इस्तेमाल करना होता है। पहले मैच में शेफाली वर्मा बड़े शॉट्स खेल रही थी लगातार, लेकिन जैसे-जैसे विकेट्स जा रही थी ना, उनका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। अगर आज भी ऐसा ही हुआ, जेमिमा रॉड्रिग्स तो बड़े शॉट्स खेल सकती थी, लेकिन जब तक दूसरे छोर से प्रेशर बनता रहेगा, तब तक फिर आप उतना ज्यादा बड़े शॉट्स की तरफ नहीं जा सकते, फिर आपको संभल कर ही खेलना पड़ता है। तो साथ चाहिए, अकेली शेफाली वर्मा या जेमिमा पे आप नहीं डाल सकते, कप्तान हरमनप्रीत कौर को भी रन बनाने पड़ेंगे, स्मृति मंधाना को भी रन बनाने पड़ेंगे, और पिछले उनके T20 आईज पे आप नजर डालेंगे ना, तो अर्धशतक बहुत लंबे टाइम से आया नहीं है। आया नहीं है, और दूसरी चीज ये कि आपने बात की जेमिमा रॉड्रिग्स से, वो देखिए एक एंड उन्होंने संभाला हुआ था, वो एंकर रोल प्ले कर रही थी, लेकिन दूसरे एंड से आपको ये था कि कम से कम उनको स्ट्राइक रोटेट करते रहे, लेकिन आप अक्रॉस द लाइन मार के आउट हो रहे हैं या फिर आप हवा में खेलकर आउट हो रहे हैं। कमाल की बात है, 16.2 ओवर खेले इस पूरी टीम ने,